हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, प्रश्न है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। यानी आप आज जो डिस्कस करेंगे वो मौलिक अधिकारों के ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में जरूर आएगा, 100% आएगा। ठीक है, तो प्रश्न को पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। दोस्तों, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, इसलिए थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा पेशेंस बनाते हुए पूरा वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद आपको लाइक और कमेंट जरूर करना है। भारतीय संविधान के तृतीय भाग यानी भारतीय संविधान जो है उसमें तीसरे भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट का विस्तृत व्याख्या की गई है। यानी संविधान के भाग तीसरा में आपका मौलिक अधिकारों का वर्णन है। यह अमेरिका के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है। यानी मौलिक अधिकार का जरूरी क्यों है? मौलिक अधिकार ये व्यक्ति के नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। जिस प्रकार जीवन जीने के लिए जल आवश्यक है, उसी प्रकार व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों, जैसे पानी की जरूरत हम लोग को होती है, उसी प्रकार एक व्यक्ति को इज्जत के साथ जीने के लिए अधिकार बहुत जरूरी है। ठीक है, जिस प्रकार अच्छा ये वाला हो गया। मौलिक अधिकारों को 6 भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, पहले जब मौलिक अधिकारों का हम लोग का संविधान जब लिखा गया था, उस टाइम मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। ठीक है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, यानी एक मौलिक अधिकार को हटाया गया है। ठीक है, यही सवाल आपके एग्जाम में बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा। ठीक है, वो पूछा जाएगा कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तब हो जाएगा 6। पहले कितनी थी? 7। ठीक है, कौन सा हटाया गया है? वो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार के प्रकार। तो दोस्तों, पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में वर्णन है। ठीक है, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से लेकर 22 तक बताया गया है। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी हम लोग को समानता, जो पहला मौलिक अधिकार हम लोग का समानता के ऊपर बात करता है, दूसरा हम लोग के स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंट के ऊपर बात करता है, और तीसरा हम लोग का अगर कोई भी शोषण हो रहा है तो शोषण ना हो उसके ऊपर बात करता है। चौथा हम लोग का है धार्मिक स्वतंत्रता, यानी हम लोग किसी भी धर्म को मान सकते हैं, वो हम लोग को धार्मिक स्वतंत्रता संविधान में मिला है। ठीक है, उसके बाद है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। हम लोग का जो छठा मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी अगर किसी प्रकार कोई भी मौलिक अधिकार से हम लोग को सरकार या फिर कोई व्यक्ति वंचित करता है मौलिक अधिकार से, तो उसके खिलाफ किस तरह से हम लोग कुछ एक्शन ले सकते हैं, वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, तो ये सभी को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, यही बस आपको पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पास खाली आपको समझते हुए चलना है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत यह बताया गया है कि वह सब कानून जो संविधान के शुरू होने से ठीक पहले भारत में लागू थे, उनके वो अंश लागू रह जाएंगे जो संविधान के अनुकूल हो। यानी क्या है, जो संविधान में हम लोग को वर्णित है मौलिक अधिकार, वो हम लोग को पहले से ही वो मिला है। जो जो भारत का नागरिक हो और भारत जब स्वतंत्र हुआ है उससे पहले से ही भारत में निवास कर रहा हो, तो उसको तो ये मौलिक अधिकार जरूर मिलेगा। उसके साथ साथ विदेशियों को भी कुछ कुछ मौलिक अधिकार ये है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे मेल खाते हैं। यह भी कह सकते हैं कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जिससे मौलिक अधिकारों का आघात होता हो। यानी सभी को हम लोग को मौलिक अधिकार को देखते हुए ही कानून बनाना होगा, ना ही राज्य सरकार यानी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी
मतलब सेंट्रल का सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जो हम लोग का मौलिक अधिकारों का हनन हो। ठीक है। राज्य शब्द का तात्पर्य क्या है? राज्य मतलब क्या होता है? हम लोग सोचते हैं राज्य मतलब क्या है, स्टेट, लेकिन जो पॉलिटिकल होता है, पॉलिटिकल में राज्य का मतलब होता है संघ सरकार, राज्य सरकार दोनों। ठीक है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, मौलिक अधिकारों का बारी बारी से संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। पहले मौलिक अधिकार हम लोग क्या देखिए, समानता का अधिकार, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आपको सवाल यहीं से पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव का भी आप लोग को सवाल पूछा जा सकता है कि समानता का अधिकार मौलिक मतलब किस अनुच्छेद में वर्णन है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके अनुसार राज्य की तरफ से धर्म, जाति, वर्ण व लिंग के नाम पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी ये जो हम लोग का समानता का अधिकार है, इसमें वर्णन है कि कोई भी धर्म, जाति आधार या फिर लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य की दृष्टि से सभी नागरिकों को समान माना गया है। यानी जो सरकार है, जो संविधान है, वो सभी नागरिकों को समान मानता है, लेकिन राज्य की स्त्रियां, बच्चों तथा पिछड़ी वर्गों के लोगों के लिए विशेष सुविधाओं का नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। यानी सभी तो एक है, ठीक है, लेकिन कुछ राज्य की ओर से स्त्रियों को, बच्चों को और पछड़ा वर्ग, जो समाज का जो पिछड़ा वर्ग होता है, उन लोगों को सरकार के तरफ से कुछ सुविधाएं दी गई है। आगे चलते हैं दोस्तों। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह ब्रिटिश विधि से लिया गया है। इसका अर्थ है कि राज्य पर बंधन लगाया जाता है कि वह सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन्हें एक समान रूप से लागू करेगा। यानी राज्य का ये कर्तव्य है कि वो सभी नागरिकों के लिए समान कानून व्यवस्था का पालन करेगा। ठीक है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर कोई भेदभाव निषेध है, ये 15वां अनुच्छेद में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो टॉपिक है हम लोग का मौलिक अधिकार, इसमें सिर्फ ऐसे ही पढ़ना है, कोई मतलब ऐसे यहाँ पर कोई चौपाई के जैसा लिखा नहीं रहेगा। ठीक है। ठीक है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कोई भी ऐसा परिस्थिति आएगा जिसमें अवसर मिलने वाली बात होगी तो उसमें सबको अवसर दिया जाएगा, ये संविधान के अनुसार है ना, ये अनुच्छेद 16 में है। उसके बाद है अस्पृश्यता का निषेध। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है दोस्तों, छुआछूत अब नहीं चलेगा, संविधान के 17वें अनुच्छेद में वर्णन है। ठीक है। आगे है उपाधियों का निषेध। उपाधियों का निषेध क्या है, कोई भी उपाधि किसी विशिष्ट आदमी को सरकार की तरफ से मिल सकता है, लेकिन ऐसे में कोई उपाधि नहीं देगा। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब क्या होता है, प्रजातंत्र में स्वतंत्रता को ही जीवन कहा गया है। यानी जो हम लोग का प्रजातंत्र व्यवस्था है, और उसमें जो स्वतंत्रता हम लोग को मिला है, इंडिपेंडेंट जो मिला है, वास्तव में वही मौलिक अधिकार है। ठीक है। मौलिक अधिकार हम लोग सभी बोलते हैं ना, संविधान में वर्णन है, हम लोग का संविधान में लिखा हुआ है, तो संविधान में स्पेशली हम लोग बात करते हैं मौलिक अधिकार का, और मौलिक अधिकार में भी बात करते हैं हम लोग को जो अधिकार हम लोग को फ्रीडम दिया गया है ओह। ठीक है। नागरिकों के उत्कर्ष और उत्थान के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें लेखन, भाषण तथा भाव व्यक्त करने की स्वतंत्रता दिया जाए। यानी सभी व्यक्तियों को ये राइट्स है, ये अधिकार है कि वो लिख सकता है, भाषण दे सकता है, वह अपने भाव को प्रकट कर सकता है। ठीक है। उन्हें कम से कम राज्य सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया जाए कि उन्हें दैनिक स्वतंत्रता का अकारण अवहरण ना किया जाए। तो मतलब क्या है दोस्तों, सभी को स्वतंत्रता के हिसाब से कुछ कुछ अधिकार दिया गया है, जैसे बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, ये सब अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है। और ये भी हम लोग का आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक ठोक करके। ठीक है। भाषण और अभिभाव व्यक्त की स्वतंत्रता, यानी हम लोग संविधान में वर्णन है कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से भाषण कर सकते हैं कहीं पर। ठीक है। तो ये हम लोग का अनुच्छेद 19 में वर्णन है। तो दोस्तों ये 19 में ही बहुत सारा चीज़ हम लोग का वर्णन है, जो एक एक करके देखेंगे। शांतिपूर्वक
निशस्त्र एकत्रित होने की स्वतंत्रता, यानी अगर हम लोग कहीं पर शांति प्रिय तरीके से बैठ करके कोई भी मीटिंग करते हैं तो कर सकते हैं। ये हम लोग का अनुच्छेद 19 ख में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग का तीसरा पॉइंट में है, संघ या समुदाय या परिषद निर्मित करने का स्वतंत्रता, यानी हम लोग कोई भी ऐसा संगठन बना सकते हैं जो देश हित में हो, यानी उससे कोई भी गलत एक्टिविटी ना हो, इस तरह का हम लोग को स्वतंत्रता दिया है संविधान, ठीक है। मतलब हम लोग कोई भी समुदाय या संघ का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन वो देश हित में होना चाहिए, कोई भी देश अदर हिट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे है राज्य के किसी भी कोने में निर्विरोध घूमने की स्वतंत्रता, यानी हम लोग जो भी हम लोग का देश है दोस्तों, यहाँ पर हर जगह पर राज्य मिलेगा। राज्य का मतलब सिर्फ अपने राज्य का स्टेट के बारे में नहीं होता, राज्य मतलब पूरा राष्ट्र है ना। राष्ट्र के किसी भी कोने पे निर्विरोध घूमने की स्वतंत्रता थी है। तो हम लोग भारत के नागरिक कहीं भी जाके घूम सकते हैं, सिर्फ भारत में, है ना। पहले ये मतलब यहाँ पे अपवाद था जम्मू कश्मीर में पहले नहीं घूम सकते थे, ठीक है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी घूम सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद है किसी भी तरह की आजीविका का चयन करने की स्वतंत्रता है, यानी कोई भी अपने जीवन यापन करने के लिए कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक टर्म एंड कंडीशन है कि वो कोई भी गैरकानूनी काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो 19 के 6 में है। उसके बाद है अपराधियों के लिए दोष सिद्ध करने के विषय में संरक्षण, यानी कोई भी ऐसा परिस्थिति आए कि उस टाइम मान लीजिए आप फंस गए हैं, लेकिन उस टाइम आपको संविधान इतना अधिकार देता है कि आप अपना दोष को सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। आप दोषी नहीं है उसके लिए आप प्रूफ दे सकते हैं। तो ऐसा संविधान हम लोग का देश में ही सिर्फ दोस्तों है, दूसरे देश में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई मतलब दूसरे देश का संविधान बहुत कठिन है या फिर बहुत ही लचीला है, लेकिन हम लोग का देश का संविधान कह सकते हैं कि बहुत भी ही कठिन है और बहुत ही लो भी है, ठीक है। प्राण एवं शारीरिक स्वाधीनता का संरक्षण, यानी प्राण मतलब क्या है, प्राण इसका मतलब क्या है, जीवन जीने की स्वतंत्रता यहाँ है 19वें अनुच्छेद के अनुसार। दोस्तों आप लोग का जो तीसरा अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है आप लोग समझिएगा थोड़ा, ठीक है। संविधान के अनुसार मनुष्य का क्रय विक्रय, बेगार तथा किसी अन्य प्रकार की जबरदस्ती लिया गया श्रम अपराध घोषित किया गया है। यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार में हम लोग वो चीज़ देखेंगे, जैसे पहले होता था ना राजाओं के काल में मनुष्य का क्रय विक्रय दास के रूप में, अब वो संविधान जब से बना है वैसा व्यवस्था अब नहीं चलेगा, ठीक है। और ना ही किसी को बिना पैसे का कोई काम जबरदस्ती करा सकते हैं, और बाल श्रम तो एकदम नहीं करा सकते हैं। बाल श्रम मतलब क्या है, जो 14 वर्ष से कम आयु के कोई भी लड़का या लड़की हो उसको जबरदस्ती कहीं पर काम नहीं करा सकते हैं, ठीक है। यह बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को कारखाने, खाने तथा संकटमय स्थानों पर काम नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। तो ये है दोस्तों हम लोग का शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अधिकार दिया गया है। मतलब बिना पैसे के तो कोई काम जबरदस्ती कराता है तो ये आप लोग का मौलिक अधिकार का हनन है, ठीक है। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के द्वारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, यानी संविधान के अनुसार जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष है, यानी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, सभी धर्म को इक्वल मान्यता मिलेगा, वो है भारत का संविधान में वर्णित, ठीक है। आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेखित है। राज्य के किसी भी धर्म को प्रधानता नहीं गई है, यानी राज्य में किसी भी धर्म को प्रधानता नहीं गई है। देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है धर्म विरोधी राज्य नहीं होता है, यानी जो राज्य है, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, वो सभी धर्म को इक्वली मानेगा, ठीक है। अतः प्रत्येक व्यक्ति की आय, नैतिकता और स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए बिना अपने धर्म पालन करने की संपूर्ण अधिकार है, यानी किसी भी व्यक्ति को जोर जबरदस्ती मार पीट करके नहीं, अपने मर्जी से किसी को हानि ना पहुंचाए हुए वो किसी भी धर्म को आप पालन कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब क्या है, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार। संस्कृति तथा शिक्षा से संबंधित अधिकार। संविधान द्वारा भारतीय जनता की संस्कृति को बचाने
का भी प्रयास किया गया है। यानी जो जो आप लोगों का संस्कृति है, आप लोगों का ऐसा प्लेस है जो आप लोगों का संस्कृति अपने का धर्म से जुड़ा हुआ प्लेस है, वो संविधान आप लोगों को इतना अधिकार देता है कि आप लोग उसके रक्षा कर सकते हैं। अल्पसंख्यकों की शिक्षा तथा संस्कृति से संबंधित हितों की रक्षा की व्यवस्था की गई है। यह बताया गया कि नागरिकों के किसी भी समूह को जो भारत या उसके किसी भी भाग में रहता है, यानी भारत या उसके भारत के कहीं भी रहता है, तो उसको क्या किया जाएगा, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा रखने का अधिकार है। यानी बोला जाता है ना, जो बोला जाता है कि जो क्षेत्रीय लोग होता है अपने कल्चर को और उनके जो शिक्षा है उनको ये करके रख सकता है, सुरक्षित करके रख सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी इंसान को शैक्षणिक संस्थान में नाम लिखाने से नहीं रोका जा सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं पर सरकारी चीज़ हो तो उसको सभी को इक्वल अधिकार है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एसटी है तो आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा, आप एससी है तो इसको नहीं मिलेगा, ये ब्राह्मण है तो इसको नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, सभी को सेम मान्यता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार में क्या क्या है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट को अतिक्रमण से बचाने की व्यवस्था की गई है। यानी किसी प्रकार आपके संविधान व आपके मौलिक अधिकार में कुछ हनन होता है, यानी ऐसा कहीं पर भी आपको कुछ ऐसा लगे कि आपका मौलिक अधिकारों का यहाँ पर हनन हो रहा है, ठीक है, आपको मौलिक अधिकार नहीं मिल रहा है, उस टाइम पर ये जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है ये आपके साथ देगा, ठीक है। संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। यानी जब आपके मौलिक अधिकार में हनन हो तो आप लोग डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। प्रत्येक नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना करने का अधिकार प्राप्त है। यानी किसी भी टाइम ऐसा हो जो आप लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो तो आप लोग इस हिसाब से जा सकते हैं। आप लोगों का आर्टिकल जो ये 32 है ना, बट आर्टिकल 32 और 226 ये आप लोगों का मौलिक अधिकारों का रक्षक है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक कोटेशन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन भी वही दिए हैं जो हम लोग का संविधान के निर्माता थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया था कि मौलिक अधिकार उल्लेखित करने का उद्देश्य एक तो यह है कि हर व्यक्ति इन अधिकारों का दावा कर सके और दूसरे यह कि हर अधिकारी उन्हें मानने के लिए विवश हो। यानी उनका मानना था कि मौलिक अधिकार का बनाने का और इस वहाँ पर लिखने का वही उद्देश्य था कि सभी लोग जान सके अपने अधिकारों को और जो अधिकारी है वो मानने के लिए विवश भी हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कब कर सकते हैं, मतलब किस स्थिति में आपका मौलिक अधिकार जो है वो आपसे छीन सकता है, ठीक है। निम्नलिखित दशाओं में मौलिक अधिकार सीमित माने कम कर देना या स्थगित यानी कुछ दिन के लिए बैन कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो आगे हम लोग एक एक पॉइंट में देखते हैं कि हम लोग का मौलिक अधिकार कब कब ये निलंबन कर सकता है। संविधान में संशोधन करने का अधिकार भारतीय संसद को है। यानी संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन यानी सुधारने या फिर कुछ चीज को जोड़ने या घटाने वाला चीज है वो सिर्फ और सिर्फ भारत का संसद कर सकता है। वह संविधान में संशोधन कर मौलिक अधिकारों को स्थगित व सीमित कर सकती है। यानी जो संविधान में कुछ भी संशोधन करना हो संसद ही कर सकता है और वैसे ही जो कुछ भी संशोधन भी करना हो मौलिक अधिकार में वो भी संसद ही करेगा। भारतीय संविधान में इस उद्देश्य में बहुत से संशोधन किया जा चुका है। यानी भारतीय संविधान में बहुत सारा संशोधन भी किया जा चुका है। इसके लिए संसद को राज्य के विधानमंडल की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। यानी अब अगर संविधान में कुछ चेंजेस करना होगा तो ये राज्य के विधानमंडल से नहीं पूछेगा, वो लोग खुद से कर देगा, ठीक है, संविधान में कोई चेंज करना हो तो। आगे दोस्तों देखते हैं। और दोस्तों उस टाइम अगर उसमें कुछ चेंजेस किया जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ संविधान कर सकता है, ठीक है। उस टाइम पर आपका मौलिक अधिकार वो सीमित हो जाएगा। उसके बाद क्या है, संकटकालीन अवस्था की घोषणा होने पर अधिकार बहुत ही सीमित हो जाता है। मतलब दोस्तों ये संकटकालीन क्या है, अगर मान लीजिए युद्ध की स्थिति आ जाए तो युद्ध की स्थिति में बहुत सारे
संविधान को आपको स्थगित किया जाता है, सीमित कर दिया जाता है। आप फिर सोचिए दोस्तों, यहाँ पर युद्ध चल रहा है, ठीक है, आप लोग समझिए, बहुत आसान भाषा में समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर युद्ध चल रहा है और आप लोगों का तो मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार के हिसाब से आप लोग कहीं भी घूम फिर सकते हैं। तो यहाँ पर युद्ध चल रहा है और अगर आप यहीं पर घूम फिर रहे होंगे तो और कहीं से एक बम गिर जाएगा आपके सिर पर, तो आप लोग तो हो जाएगा आप लोगों का। तो इसलिए क्या होता है, जब युद्ध की परिस्थितियाँ होती है तो उस टाइम हम लोग का जो मौलिक अधिकार है उसको थोड़ा सीमित कर दिया जाता है। फिर जैसे ही संकटकालीन स्थिति हट जाता है तो आप लोग को फिर से मौलिक अधिकार को दे दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे घर घर तो आके नहीं बताएगा, बस उस स्थिति मतलब आपको खुद समझना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं, संविधान के अनुसार स्वतंत्रता का अधिकार और व्यक्तिगत अधिकार कई परिस्थितियों में सीमित किया जा सकती है, जैसे सार्वजनिक सुव्यवस्था, राज्य की सुरक्षा। राज्य की सुरक्षा क्या है दोस्तों, आप लोग खुद समझिए, मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन देता हूं। जैसे आप सभी जानते हैं कि आप मणिपुर में एक बहुत ही अमानवीय घटना घटी है, तो वहां पर क्या किया गया है, बहुत सारे सेना को डिप्लॉय कर दिया गया है। आप लोग इस टाइम को अब रिलेट कीजिएगा इससे मौलिक अधिकार का। अब अगर उन लोगों को मौलिक अधिकारों का सीमित ना किया जाए तो फिर तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। वो लोग कहीं भी घूम फिर रहेगा, कहीं से कहीं बम आ जाएगा, पूरा फिर झगड़ा होगा। यहाँ पर ऐसे ही मतलब कानून व्यवस्था ये हुआ है, कौन मतलब पूरा झगड़ा का माहौल हो जाएगा। तो इसलिए वो लोग का वहाँ पर क्या है, अभी वो लोग के वहाँ पर मौलिक जो यह है अधिकार है वो स्थगित किया गया है। मतलब किसी का मौलिक अधिकार, हाँ कुछ कुछ मौलिक अधिकार, मतलब अगर वहाँ देश में संकट काल भी हो तो 2-4 ऐसे मौलिक अधिकार है जो कभी भी स्थगित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, साधारण जनता के हित में या अनुसूचित जातियों की रक्षा इत्यादि के हितों में राज्य इन स्वतंत्रताओं का युक्ति संगत प्रतिबंध लगा सकता है। यानी कुछ कुछ परिस्थिति में जो राज्य सरकार और सरकार के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस स्थिति को कंट्रोल करना, उस स्थिति में मौलिक अधिकारों का मतलब स्थगित किया जा सकता है। आगे देखते हैं, जिस क्षेत्र में सैनिक कानून यानी मार्शल लॉ, यानी जो सैनिक ही कानून चलाता है, वहाँ पर आर्मी ही कानून चलाता है, उस क्षेत्र में भी मौलिक अधिकार कुछ समय के लिए यह किया जा सकता है, ठीक है। उस क्षेत्र में उस समय अधिकारियों द्वारा मौलिक अधिकारों को अतिक्रमण या स्थगन किया जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, संविधान में यह कहा गया है कि सशस्त्र सेनाओं या अन्य सेना के सदस्य के मामले में संसद मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट को सीमित या प्रतिबंधित कर सकता है। यानी क्या है दोस्तों, जो सेना वाला मामला होता है, सेना वाला, ठीक है। अब अगर कोई आर्मी में है और वो कोई गलत काम कर रहा है और फिर बोलेगा कि हम लोग को मौलिक अधिकार दिया गया है, तो ऐसा नहीं चलेगा। यानी जो सैनिक है उनके लिए मौलिक अधिकार प्रतिबंध है, ठीक है, उसको मौलिक अधिकार से ये नहीं है। और जब वो अपना काम खत्म करके आएगा तब उसको मौलिक अधिकार दिया जाएगा, लेकिन जब तक सेना में है उसको मौलिक अधिकार नहीं दिया जाएगा, वो उसका अलग लॉ होता है, ठीक। तो दोस्तों ये आपका रहा पूरा का पूरा डिटेल्स में हम पढ़ाए फंडामेंटल राइट। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना बहुत बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।